इसको लॉक कर दिया है, ब्रेक लॉक पीछे की भी बताती है अलाइनमेंट, मूवमेंट देंगे जिस कैमरे जैसे ये कि एक टायर आगे निकलता है एक्सीडेंट में, कभी एक पीछे हो जाता है। करेंगे इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से ये टायर करते हैं, आप जानते हैं आजकल आधुनिक गाड़ी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आमतौर पे कभी भी आप गाड़ी लेके चलते हैं, रोड पे जाते हैं तो देखा होगा कई बार जो गाड़ी है दाएं बाएं भी भागती है, कई तरह एक तरफ भी खींचती है। मन में आता है कि भाई अब क्या होगा, लेकिन उसका जो आमतौर पे जो समझदार आदमी हो तो ले आते हैं टाइम टू टाइम जो टायर अलाइनमेंट बोलते हैं, व्हील अलाइनमेंट के लिए किस तरह से होता है, क्या है व्हील अलाइनमेंट, उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम ऑटो मार्केट हिसार का दुकान नंबर कितना सर? 575 पे है और भाई साहब हमारे साथ हैं। सर नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम जय बगानर है सर, और मैंने पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया जी। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने सोची कि इस टेक्निकल युग में अच्छी मशीनें लगाकर लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए जी। तो मैंने उसकी बड़ी स्टडी करी। बेटा हमारा इसको ट्रेंड किया मैंने 1.5 साल तक पंजाब में जी। मेरे पास कारीगर है, काफ़ी ट्रेंड है जी, कई साल से काम किया उसने, बड़ा अच्छा से डील कर लेते हैं। और हम आपको बताते हैं जैसे जैसे हमें ज्ञान हुआ कि क्यों क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है गाड़ियों को अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की, कब कब क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनका समाधान किया जाता है। भगवान जी कह सकते हैं कि जो व्हील अलाइनमेंट अगर समय पे कराएंगे तो बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। सर देखिए, व्हील अलाइनमेंट अगर आप समय से नहीं कराएंगे, अलाइनमेंट से क्या होगा, टायर खा जाएगी गाड़ी। अगर ज़्यादा आउट है तो मात्र 100-125 किलोमीटर में टायर ही खत्म हो जाएगा। टायर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टायर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि व्हील बैलेंस, एक तो आपकी गाड़ी की लाइफ टायरों की बढ़िया रहे, ये आपका सफ़र सुहाना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपके टायर बहुत ज़्यादा चलें, आपके उससे पैसे भी बचते हैं। तो आजकल की टेक्निकल युग में बड़ी बढ़िया मशीनें आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने टोटली 3D का सिस्टम जो लगाया है। आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद आपने ये यहाँ पर सेटअप किया है। हाँ जी, बढ़िया मशीन लाए। हाँ, तो दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो चलिए सर एक बार देख लेते हैं कैसे काम करती है पूरा का पूरा। एक बार देख लेते हैं। देखो सर, हमने इसके कैमरे लगा दिए हैं, ये 3D कैमरे हैं। ठीक है। हम गाड़ी को क्या करेंगे, मूवमेंट ये कैमरे है, ये हाँ कैमरे हैं, ये चारों व्हील पे लग गए। हाँ, चारों व्हील पर लग गए। ये पीछे की भी बताती है अलाइनमेंट, पिछले टायरों का कई बार ट्यूब में बैंड हो जाता है, या 4x4 की गाड़ियां होती हैं तो कई मशीनें जो पुरानी हैं उनमें 2 ही कैमरे लगते हैं। ये हमारी जो है 3D अलाइनमेंट है। और 4x4 की किसी तरह की गाड़ियां, चारों पहियों का डिस्टर्बेंस कहीं है तो सारा बताती है। तो मैं आपको बताऊं, कैमरे लगा देंगे हैं हम। जैसे गाड़ी को मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा चलिए मूवमेंट करेंगे आप, जैसे हम गाड़ी को मूवमेंट देंगे जिस कैमरे जैसे ये घूम के आएंगे, जो टायरों की जो रोटेशन है वो कंप्यूटर पकड़ लेगा कितने आउट जा रहे हैं। हाथों से दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, एक बार देख सकते हैं। एक बार देखिए किस तरह से जो मूवमेंट है, एक बार दिखाएं भाई कैसे करेंगे। इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से ये टायर किस डायरेक्शन में कितना घूमा, कितना आउट चला, वो सारा का सारा डाटा कंप्यूटर में पहुंच जाएगा इधर से। इतने मूवमेंट में इतनी मूवमेंट में ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा रन है, इसके अंदर पूरे टायर घूम के कि कितना आउट चला, कितना भार है, वो सब पता लगेगा। आपने तो पूरा सर्कल भी नहीं लिया है। नहीं, पूरा सर्कल की जरूरत ही नहीं होती सर, बहुत कम डिस्टेंस पे ही पूरा डाटा उठा लेते हैं। ऐसा हम चलेंगे, अब देखेंगे इधर से ये पिन निकाली जाएंगी दोनों, ये उस साइड से निकाली जाएंगी ताकि ये टायर फ्री हो जाए। अभी तक ये लॉक था। अच्छा, नीचे लॉक था, इसको क्या बोलते हैं? अब ये फ्री होगा। ये प्लेट लगी हुई है नीचे, वो यू रोटेट करती है प्लेट। अभी ये पिन निकाली, वहां से हम एंटर करेंगे तो अब हमें बोला जाएगा कि स्टीयरिंग का सेंटर बनाओ जी। तो अब हम चेक करेंगे कि आपका स्टीयरिंग कितना आउट है। पहले तो स्टीयरिंग को सेंटर करके, अच्छा उसके बाद जो स्टीयरिंग है उसको सेंटर किया जाएगा। हाँ जी सर। अब इधर से ये बोल रहा है कि आप इतने डिग्री स्टीयरिंग इस साइड करो। अच्छा, ये मशीन बता रही है? हाँ, मशीन साथ साथ बताएगी। ये बता रही है कि आप इसको पहले लेफ्ट में टर्न कीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद राइट में टर्न कीजिए। टायर जैसे राइट में टर्न होते हैं आपको नजर आ रहे हैं। अब ऑटोमेटिक ये मशीन आपको ये बताएगी कि आपके स्टीयरिंग का सेंटर यहाँ है, तो इससे आपको जजमेंट हो जाएगा कि मेरा स्टीयरिंग कितना आउट है। तो उसके अनुसार हम स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा करते हैं। आप जानते हैं आजकल आधुनिक गाड़ियों में तो आजकल स्टीयरिंग के अंदर सेंसर लगे होते हैं। अगर स्टीयरिंग आउट रहता है तो गाड़ी क्या करती है, झटके मार मार के रोड के नीचे जाने की कोशिश करती है। हाँ, एक साइड। तो हम उसका सेंटर बनाएंगे तो ताकि सेंसर को सही उसको सेंस करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये गाड़ी इसको बताएगी। जैसे ही अब हम इसको सेंस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट ले जाएंगे तो सरिया जितना डाटा है पूरे टायरों का, चारों टायरों का और स्टीयरिंग का हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ तो 1 मिनट या समय लेगी 1 मिनट का स्कैन किया है टायरों का, वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं तो डिस्प्ले हो गया नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी प्रोसेस में है। हाँ, ये चल रहा है। जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस में आ जाएगा। टायर होता है, टायर की 3 पोजीशन होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टायर आगे निकलता है एक्सीडेंट में, कभी एक पीछे हो जाता है, उसे कहते हैं कि कैम्बर आउट है गाड़ी का। जब एक टायर आगे हो जाएगा एक पीछे हो जाएगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली साइड खींचेगी, तो ये कैम्बर की रीडिंग है। तो इसमें कुछ हरे में कुछ लाल में सर जो, हाँ यस, जो आप हरे रंग में दिखा रहे हैं वो डाटा आपका एक्यूरेट है जी। और ये कितना आउट है हरे में, इस रेंज के बीच में होना चाहिए आपका डाटा, ये शो कर रहा है। तो ये कैम्बर है ऊपर ला, ये कास्टर है। कास्टर एंगल क्या होते हैं, जैसे ये टायर है, अगर टायर मुंदे हो जाएं इस तरह से या ऊपर से चौड़े हो जाएं, इसको हम कैम्बर एंगल बोलते हैं इसको। जब उसके बाद आता है टो एंगल, जिसको आमतौर लोग अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट क्या, जैसे ये टायर आगे से चौड़े हो गए, पीछे से भिड़े, या आगे से भिड़े हो जाएं, पीछे से चौड़े हो जाएं, तो टायर जब घूमेगा तो वो घर्षण पैदा करेगा रोड के साथ, और घर्षण पैदा करेगा तो वो टायर खा जाएगी गाड़ी और ना समूथली चलेगी। तो इस तरह से अलाइनमेंट की गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जैसे ये कमियां जो निकलती है फिर उसको किस तरह दूर किया जाता है? जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसको यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, इसको लॉक नहीं किया, स्टीयरिंग लॉक कर देंगे। क्यों करते हैं स्टीयरिंग लॉक? संदीप भाई, पैडल ब्रेक, पैडल से गाड़ी का ब्रेक से जाम कर देंगे। इसको क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे हम नीचे से अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कई बार नट इतने जाम होते हैं, जब उन पर जोर लगाते हैं तो स्टीयरिंग मूवमेंट कर जाता है, तो अपनी पोजीशन पर नहीं रहता। तो हम इसको स्टीयरिंग को लॉक करेंगे तो आपको बताएंगे भी हम किस तरह कार्रवाई की जाती है। हाँ जी, नहीं हम बिल्कुल सर, पहले ब्रेक लॉक करेंगे उसके बाद स्टीयरिंग लॉक करेंगे सर। लॉक करेंगे इधर ताकि ये गाड़ी मूवमेंट ना करे बिल्कुल भी। अगर हम नीचे से इसको हिलाएंगे तो हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम करेंगे स्टीयरिंग को आप बिल्कुल सेंटर में करके इसको लॉक करेंगे। इसका सेंटर चेक करने के बाद इसको लॉक करेंगे। ये इसको लॉक कर दिया है, ब्रेक लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है। अब यहाँ से जो आपने गाड़ी का डाटा देखा था उसको सही करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से नीचे से करेंगे उसको सही। जो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं उनको यहाँ से एडजस्ट करेंगे अब। तो वो क्या मशीन के द्वारा होगा या कैसे होगा? नहीं, वो मैनुअली होगा सर। वो सर वो मैनुअल करेंगे। कंप्यूटर हमें ये बताएगा कि आपने पॉजिटिव इतना करना है, नेगेटिव इतना करना है, दाएं इसको नट को टाइट करना है, बाएं करना है, लूज करना है, तो सारा प्रोसेस ये बताएगा। अब हम लिफ्ट के द्वारा इस मशीन को तो आपकी गाड़ी को ऊपर उठाएंगे। अच्छा, ये ऊपर, हाँ, इसको सर ये जैसे जैसे ऊपर उठती है, ये जैसे 4x4 की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे खड़ा खोद करके भी अलाइनमेंट करते हैं लोग, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो 4x4 की गाड़ियां हैं उनके पिछले जो टायर हैं उनको आगे पीछे करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस लिफ्ट से क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊंगा। जैसे गाड़ी ऊपर उठेगी तो हमें इसका क्या फ़ायदा मिलता है भाई, क्यों अच्छी तरह से हम काम कर पाते हैं, मशीनें क्यों बेहतर है ये काम करने के लिए। तो जैसे ही सर हमने लॉक कर दिया मशीन को, अब देखिए मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा कि इस मशीन के अंदर यहाँ सेंसर लगे हुए हैं। अगर कोई मैकेनिक यहाँ काम कर रहा है, चाहे आप मशीन को डाउन करने की कोशिश करें, मशीन नीचे नहीं आएगी। अच्छा, किसी भी सूरत में नीचे नहीं आएगी, कोई दुर्घटना, हाँ कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, ये ऊपर उठाया, लॉक कर दिया मशीन को, तो यहाँ कारीगर काम कर रहा है। अगर कोई आदमी गलती से बटन दबा दे तो भी ये सेंसर लगे हुए हैं, जब तक आदमी सेंसर के बीच में खड़ा है तो मशीन डाउन नहीं हो सकती। आप बटन दबाओ, कुछ भी करो, मतलब डाउन का कोई दुर्घटना कोई नहीं हो सकती। दूसरा सेफ्टी पॉइंट ये सर देखो, आप ये देख रहे हैं कि लॉक हो जाती है। जैसे मैंने लॉक का बटन दबाया, ये ऑटोमेटिक दांदे इसमें फंस के लॉक होगी। कोई भी संभावना नहीं है 1% भी कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो लिफ्ट है सर, इसमें ये पिछले ये जो प्लेट है इनके अंदर लॉक लगे, हम उनको हटाएंगे
अगर हमने इन टायरों को यूं करना है तो ये आसानी से मूवमेंट करेंगे। फिर अगर पिछली गाड़ी की अलाइनमेंट करनी है तो कई ऐसे हम जमीन पर करते हैं अलाइनमेंट, या जो काम करने वाला उसके लिए भी इजी है, बहुत ईजी सर, बहुत ईजी है। हाँ, और जैसे नीचे भी करते हैं लोग अलाइनमेंट में, लेकिन इस तरह के 4x4 में बड़ी दिक्कत आती है, उन गाड़ियों को हम नहीं कर सकते। जैसे इसके कैम्बर या कास्टर आउट हैं पिछले टायरों के भी, तो हम उसको एडजस्ट करें तो प्लेट अपने आप सरक जाएंगी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा हमें नटों पर, इन पर, तो इजीली मूवमेंट कर जाती हैं। तो अब जो है कार्रवाई शुरू हो रही है। हाँ सर, अब देखिए क्या कर रहे हैं सर, अब हम अलाइनमेंट के लिए अंदर जाएंगे और कितना हमने इसको एक्यूरेट करना है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये डाटा आपका रेड दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट का, इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, नीचे वाले को टो एंगल को। तो ये आपके टायर है ना, ये माइनस में है, तो माइनस में है, इसका मतलब आगे से थोड़े से भीड़े हो गए हैं, इनको जैसे खोल लेंगे, एडजस्ट करेंगे तो ये यूं हो जाएंगे थोड़े से, मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब टायरों को नुकसान भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, टायरों को, टायर घिस जाएंगे सर, इतने महंगे महंगे टायर हैं, चल महंगे महंगे इतने टायर हैं, तो उनको बचाने के लिए, प्रॉपर गाड़ी को चलाने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो रेगुलर आदमी को लगभग हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप स्मूथ रोड पर चलते हैं तो 5000 किलोमीटर तक, तो आपने 5000 किलोमीटर के बाद अपनी अलाइनमेंट को चेकअप करा लेना चाहिए। जहाँ तक व्हील बैलेंसिंग की बात आती है, गाड़ी में व्हील बैलेंस की भी कई प्रॉब्लम है सर, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, तो कई समस्या आती है व्हील बैलेंस। अगर आपकी गाड़ी 90-100 के आसपास पर मान ले कंपन पैदा करती है, तो हम मानते हैं कि व्हील बैलेंस करना चाहिए। और मैं सुझाव देना चाहता हूँ, जो लोग बैलेंसिंग के लिए आएँ, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने पहले रिमों को साफ सफाई के, गाड़ी को धुआ के हमारे पास ले आएँ। अच्छा। उसका कारण यह है कि मान लो कहीं मिट्टी लग रही है, मैंने उसको बैलेंस कर दिया, थोड़ी देर के बाद मिट्टी उतर गई, फिर वही पोजीशन आ जाएगी। तो मैं कोशिश ये रहे कि आपके रिम है ना वो अंदर से साफ हो। लेकिन इसके भी कई कारण हैं, रिम में बैंड है आपके, या बैलेंस सही नहीं है टायरों का, फिर भी और दिखते भी हैं इसमें, आगे जाकर के मैकेनिकल भी दिखते हैं। मान ले एक्सल आपके प्रॉपर रोटेट नहीं कर रहे हैं, जैसे हरा हो गया नीचे वाला। हाँ, लेफ्ट साइड की जो अलाइनमेंट थी, इन्होंने आपको इसको हरा कर दिया। ये आपको बता रहा कि ये डाटा आपका बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये राइट साइड का था, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी होगा। अब ये जो बता रहा है आपको भी -3 आपका जो जा रहा है एंगल, ये आपका हो सकता है शोकर डाउन है। इसका एडजस्टमेंट इसकी इसमें होती नहीं, कुछ गाड़ियों में एडजस्टमेंट होती है कैम्बर की भी, तो जैसे मारुति की ज़्यादातर गाड़ियाँ उनमें एडजस्ट भी हो जाते हैं, एक नट लगता है तो टायर जैसे टेढ़ा सीधा हो जाता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ उसमें इसको कैम्बर को सही करने के लिए सिर्फ हमने शोकर ही बदलने पड़ते हैं, कई बार शोकर डाउन हो जाता है। तो हम जब रिकमेंड करते हैं शोकर के लिए, तो उसमें अधिकतर क्या होता है कि टायर की कानी खाना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि आप ज़्यादा आउट है तो आप इसको शोकर को चेंज करा लें, ताकि आपकी गाड़ी स्मूथली चले। इस पर टायर को लगा करके और इसको मूवमेंट दिया जाता है इस तरह से। ये जब रोटेशन में आता है तो ये ऑटोमेटिक मशीन है। अब जैसे इसने एरर दिखा दिया, टायर नहीं लगा था, तो टायर लगाएगा तो यहाँ वेट आएगा सर लगा, राइट में कितने ग्राम का मांगता है, लेफ्ट में कितने ग्राम का मांगता है। तो और ये अपनी पोजीशन भी बताएगा आपने लगाना कहाँ है, एक्यूरेट पोजीशन आपको ये बताएगा कि बिल्कुल आप घुमाओगे भी यहाँ लगाना है आपने, राइट में यहाँ, लेफ्ट में यहाँ। तो इससे व्हील बैलेंस हो जाते हैं सर। तो व्हील बैलेंस के कारण क्या क्या नुकसान होता है? व्हील बैलेंसिंग के अगर आप नहीं कराओगे प्रॉपर्ली, तो आपकी गाड़ी जब आप चलाओगे 80-90 से ऊपर भी, तो आपके कंपन करेगा स्टीयरिंग आपका। तो आपको यूँ महसूस होगी भाई गाड़ी में किस तरह की कंपन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टीयरिंग को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि कहीं नीचे ना चली जाए गाड़ी। तो ऐसी पोजीशन में आपको व्हील बैलेंसिंग करा लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी स्मूथ चल रही है 80-90-100 की स्पीड पर भी, तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरत नहीं है व्हील बैलेंसिंग की। व्हील बैलेंस और अलाइनमेंट दोनों अगर हम करें, हमारी मशीन आपको पता मैंने ऑटोमेटिक है, सीजर टू सीजर लिफ्ट है। तो जैसे पूरे चारों के चारों टायर ऊपर उठ जाते हैं और गन से फटाफट सारा काम जल्दी आसानी से हो जाता है। मात्र 35 या 40 मिनट में गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस हम आपको करके देते हैं। तो अगर कोई बाई चांस बच्चे साथ में, हाँ, अगर देखो हमने सारी सुविधा करी हैं, जैसे बच्चे साथ में हैं, महिलाएं आ जाती हैं, जी जी, तो उनको असुविधा होती है। आजकल एशिया गाड़ियां हैं, गर्मी का मौसम है, अगर बैठने की कोई प्रॉब्लम है, तो हमने देखिए अपने क्लाइंट्स के लिए ये सुविधा दी है कि हमने कैबिन बनाया है बिल्कुल, जो टोटली हमारा एसी है। जी जी, और हमारे पास
हवा की किसी तरह की समस्या नहीं है, फ्री हम हवा की सेवा देते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते इस मामले में। और एसी है जी, ड्रिंकिंग वाटर है बढ़िया पीने के लिए, चाय पानी सब प्रबंध हम रखते हैं। तो मतलब कह सकते हैं जितनी देर काम होगा हाँ। उतनी देर ये आराम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए क्लाइंट यहाँ बैठेगा, गाड़ी लिफ्ट से ऊपर उठेगी तो क्लाइंट के साथ सामने सारा काम होता रहता है। अच्छा, दिखाई भी देगा? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा, गाड़ी जैसे उठ के बिल्कुल आपके पैरेलल आ जाएगी जहाँ आप बैठे हैं, तो आपके सामने आपकी गाड़ी का काम होता रहेगा। आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बैठने की किसी टाइम भी। एक ये हमने सुविधा की है अपने क्लाइंट के लिए। तो ये गाड़ी तैयार हो गई अब? हाँ, आपकी अभी गाड़ी बाहर तैयार निकाल दी है, जाएगी। बिल्कुल लिफ्ट से नीचे उतार दी गई है। सर हम पूरी उनको अच्छी तरह से कार्य करके देंगे। फिर भी अगर कोई शिकायत है, हम तो चाहते हैं कि कोई आए हमें बताए कि भी ये प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी की, तो हम उसको बिल्कुल गारंटेड उसको सही करके देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो हम अपने ग्राहकों से कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें आकर के सेवा का मौका दें। सर मास्टर अलाइनमेंट और टायर सर्विसेज गेट नंबर 1 ऑटो मार्केट फेस 3 के अंदर है। और ये हमारा मोबाइल नंबर है 94162 40802 94 162 40 802। मास्टर अलाइनमेंट ऑटो मार्केट 575 गेट नंबर 1। हमारे यहाँ पे सब काम किया जाता है भाई, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर सर्विसेज, ओल्ड टायर, न्यू टायर, आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।